आपकी कन्या स्वीकार। विवाह के भी कई प्रकार होते हैं। उत्तम विवाह ये है जिसमें उपयुक्त वर को बुलाकर कन्या को वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित तथा पिता के सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर कन्यादान की जाती है। विवाह के अन्य प्रकार भी हैं, यथा गंधर्व विवाह तथा प्रेम विवाह। इन्हें भी विवाह माना जाता है। यदि कोई कन्या बलपूर्वक हर ली जाती है तो आगे चलकर वे पत्नी रूप में स्वीकार कर ली जाती है, तो उसे भी विवाह मानते हैं। किंतु कर्दम मुनि ने विवाह की उत्तम प्रणाली स्वीकार की, जिसको क्योंकि कन्या का पिता चाह रहा था कि वे कन्या को भी योग्य थी, उसने किसी अन्य के साथ प्रेम नहीं किया था। श्री कर्दम मुनि इन सभी बातों को से प्रभावित होकर शंभु मनु की कन्या को ग्रहण करने हेतु राजी हुई। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोमृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और हम ये कंटिन्यूसली भागवतम के तीसरे स्कंद से पढ़ रहे हैं, जिससे हमको श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से और ज्यादा जानकारी मिलती है कि कैसे वैवाहिक जीवन में रहना चाहिए, हमारा क्या भावना होना चाहिए, क्या आइडियलिस्टिक क्या है। और हम देखते हैं यहाँ कि भागवत में हर चीज का वर्णन किया गया है और जो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं उनका बहुत गहरा तरीके से इसका विचार विमर्श किया गया है और इसको बड़ा ही तरीके से लिखा गया है श्रीमद् भागवतम। तो जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ये 3rd कैंटो है। जो तीसरा स्कंद है ज्यादा गृहस्थ डिवोटीज चाहिए, तो इसमें कैसे रहने का, कितना आइडियलिस्टिक है उसमें और ज्ञान मिलता है। शादी से पहले तो कोई हम पढ़ते नहीं है, तो शादी के बाद भी पढ़ने तो ही बड़ी बात है ना। तो शादी से पहले कोई पढ़ता नहीं कैसे उसको हस्बैंड बनना चाहिए, एक हस्बैंड को कैसा होना चाहिए, पति को कैसा होना चाहिए, पत्नी को कैसा होना चाहिए। वो कुछ का पढ़ा नहीं है, ज्ञान नहीं हो तो बाद में क्या हो, आप कैसे जान पाओ, कैसे डील करें। तो बाद में फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5 दिन मुंह फुला के बैठे, उधर मुंह फुला लिया, उधर मुंह फुला लिया, पता है नहीं। झगड़ा होगा मुंह फुलाया, झगड़ा होगा मुंह फुलाया, वो उसको कोस रहा है, उसको कोस रहा है, पूरा जीवन ऐसे निकल जाता कोसने में। लेकिन वो लविंग अफेक्शंस नहीं रहते हैं। हाँ, उसको कोसता है, उसको कोसता है, तो सीधा कुछ है नहीं। तो इसलिए ये जो है मैंने पास टाइम लिया, अगर पहले अगर गलती से नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ के अभी भी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं चीजों के लिए। तो यहां 2 बातें बताई कि आज इस श्लोक के अंदर में कि कर्दम मुनि ने स्वीकार किया 2 कारणों से, देवहूति को 2 कारणों से स्वीकार किया। पहला क्या था? हाँ, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था उसका।
सीधी बात है। She was virgin. She had never saw anybody before. तो सुना था उसने कर्दम होने के बाद तो उसी को प्रेम करते थे, वो नहीं चाहती थी कोई किसी शादी हो उससे। तो प्रॉपर बताए हैं परपट में कि कन्या के लिए बड़ा मुश्किल होता है स्त्री के लिए। अब एक बार मन में किसी के प्रति पहली बार आ गया तो फिर दूसरी बार बड़ा मुश्किल है उसको देना। इसलिए जनरली सेकंड शादी विवाह नहीं होता, तो सती हो जाए। प्रेम तो एक व्यक्ति से होता है ना, प्रेम बार बार थोड़ा प्रेम होता है। गुरु एक बार शुरू किया जाता है, पत्नी एक बार शुरू की, पति एक बार शुरू चूज किया जाता है, सेकेंड टाइम तो बेशर्म होगा ना वो सब। कोई फिर टाइम तो रहा था ना, कुछ वैल्यू तो ना रहा उसका, कैरेक्टरलेस होता तो क्लियर प्रिंसिपल्स। जो भी मिल गया आपको कर्मों का फल है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, सो खाइए। प्रेम से खाइए या कैसे खाने, वो तो खाना पड़ेगा। लेकिन अगर भक्ति बीच में आ जाता है, डिवोशनल सर्विस बीच में, सारी चीजें बहुत अलाइन हो जाती है। देख रहा है यार, इंग्लिश में कौन पढ़ेगा यार? हाँ, आप सुनिए, छोड़िए छोड़िए, सुनिए बस, मत लगिए, सुनिए ध्यान से। तो पहला कारण क्या था? तो अविवाहित विवाहित थी, वो विवाह नहीं हुआ था उसका, और उसने भी मन में ठान लिया था कि मैं इसे शादी करूँ। ये है जो अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, लव मैरिज में क्या था? स्वयं भर में, स्वयं स्वयं अंबर, स्वयं चूज करना उसको। तो फिर बहुत सारे राजा क्षत्रिय करते हैं विवाह, जैसे प्रॉपर गंधर्व विवाह भी होता है, जब ऐसे ही क्षत्रिय के बीच में होता है, भगवान कृष्ण ने भी किया। तो यहां ब्राह्मणिकल कल्चर हमारे लिए ये चीजें, क्षत्रिय नहीं। तो पहला कुंवारी कन्या थी, दूसरा हाँ पिताजी राजी थे उसके, और कुछ दूसरा क्या था? हाँ हाँ, दोनों राजी थे। निसंदेह विवाह का इच्छुक था। आपकी कन्या ना किसी से विवाह किया है और ना ही किसी दूसरे को वचन दिया है, ना किसी दूसरे को वचन दिया है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों को विवाह हो सकता है। किसी वचन में दिया है, ऐसा नहीं कि वचन होता दे दिया, फोटो इसका देख रहा है कि नहीं, प्रॉपर्टी किसी के देख रहा है और शादी किसी से करेगा, ऐसा नहीं। तो जहां प्रभुपाद ने बोला दहेज के लिए बोला देना है, दे सकते हो, देना चाहिए उसको, है ना। तो यहाँ पिताजी मान गए, जहां पिताजी ना माने वहां गंधर्व विवाह। तो ये है वर्णाश्रम। देवी वर्णाश्रम में कोई आश्रम होता ही नहीं, भक्त होता है। तो भक्त है तो फिर छठ किया जा सकता है मामला, ये हायर प्रिंसिपल है। लेकिन जनरली हम उसको वर्णाश्रम में चलना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शुद्ध नहीं होता है ना, भक्ति के अंदर में होता है, नहीं करते, पर कोई भी भक्ति कर सकता है। इसलिए अगर माता 16 माला करती है, प्रभु 16 माला करता है, तो शादी करा देना चाहिए। लेकिन देख के थोड़ा हरे कृष्ण, तो ये आसान नहीं। जैसे प्रभुपाद ने शादी करा दिया, कहां देखा कौन है किसका, वो ब्राह्मण है कि नहीं है, सब करा दिया वैष्णव तरीके से, यज्ञ उठा के सबको शादी करा दिया। काले का गोरे से, गोरे या काले से, सांवले का सब करा दिया, कोई डिस्टिंक्शन रखा है। भक्ति डिवोशनल सर्विस दोनों लगे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कारण था। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत वैवाहिक इच्छा की पूर्ति करें। उनका हाथ कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। वे इतनी सुंदर है कि उनकी शरीर क्रांति ही उनकी आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है। क्या
कि जो पुत्री है अब गुणगान करने लगे उसका, देवहूति के बहुत सुंदर है ना। तो अब जानते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि वो गंधर्व लोग भी उसकी सुंदरता पे नीचे गिर जाते थे ऊपर से। तो सुंदर है वो, इतनी सुंदर, बाहर से सुंदर नहीं है, गुणों से भी सुंदर है, गुण भी बहुत उसके अंदर है। तो दोनों सुंदरता होना चाहिए। और कोई बाहर से सुंदरता हो सकता ना हो, लेकिन गुणों से सुंदर है तो आपको अच्छा लगे। नहीं, बाहर से बहुत सुंदर, गुण एक भी नहीं है उसके अंदर, हाँ? तो फिर गया। और तीसरा, ना बाहर से सुंदर है ना गुणों से सुंदर है, फिर तो तुमको साथ मिल गया ना, उसको साथ दोनों के लिए, आंसर दोनों के लिए, ना पति गुणों से सुंदर है ना शक्ल सुंदर है कि नहीं। तो पत्नी को भी ऐसे, तो वैसे सुंदर ना हो तो चलता है, कब तक सुंदर चलेगी। तो कई बड़ी सुंदर थी, तो कई तो राजा उसके साथ जा बैठता था, हाँ? बाकी रानियों के द्वार में जाने लग जाते थे, कई के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हाँ? लेकिन जैसे उसे 2 वर मांग लिए, कई की शक्ल भी दिखाना चाहता, राम का वनवास और भरत के लिए राज्य, भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। गए तो कोई कके की शक्ल दिखाना चाहता थी, सुंदर थी। तो रूप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुण ज्यादा। ये श्लोक है, वैदिक मंत्र है, रूप से भी ज्यादा अच्छा होता है उसके गुण, और गुणों से भी ऊपर होता है उसका, कोई बहुत गुणवान है तो गुणों से भी ऊपर होता है उसका त्याग, और उसके ऊपर होता है फॉरगिव नेचर। ऐसा कुछ श्लोक है। तो बता रहे कि आपकी जो है बेटी इतनी सुंदर है, कौन ऐसा पुरुष होगा जो उसको नहीं चाहना चाहता हुआ। वो इतनी सुंदर है कि उसकी शरीर क्रांति की ही उनकी आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है, समझ गए। जैसे कृष्णा को बोलते हैं हम क्या, इज द ऑर्नामेंट ऑफ ऑर्नामेंट। ऐसे नहीं कि कृष्ण के ऊपर जब आभूषण पहनते हैं तो कृष्ण सुंदर लगते हैं, नहीं, उल्टा है, आभूषण सुंदर लगते हैं जब कृष्ण के ऊपर पहनते हैं। उस तरह से उपमा कर रहे हैं, कैसे नहीं कि इसने श्रृंगार किया है तो इसलिए सुंदर लग रही है, नहीं नहीं, श्रृंगार इसके ऊपर सुंदर लग रहा है, बोलो हरे कृष्णा। ऐसे नहीं श्रृंगार भी सुंदर लग रही है, लिपा पोछी किया है, थोड़ा सा पेंटिंग उंटिंग किया है तो सुंदर लग रही है, ऐसा नहीं है, वो बिना पेंटिंग भी सुंदर है। वो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है ना। तो यह नेचुरल ब्यूटी यही है। और इतना बाप रे पाउडर टेप लिया, इतना बाप रे लगा दिया महंगा, कर्नविंदर सिंह मान की दीक्षा दे रहे, तो सब डांट होते हैं, लिपस्टिक लगाती है, चुप, इसमें मांस होता है, मांस नहीं लगाना है, इसमें गाय का मांस होता है, बोलती है सब बड़ा गलत, गाय का मांस होता है, मेरे को ज्यादा पता नहीं, लेकिन ऐसा बोल रहे, सीधा सुंदर सिंपल जीवन जो अच्छा लगता है। तो वैष्णव का आभूषण होता है तिलक। बड़ा आभूषण क्या है, ये तिलक है, 12 तिलक है, ये है? लेकिन जो भी है मतलब इससे नहीं होना चाहिए कि भड़काऊ नहीं होना चाहिए कुछ चीजें, बहुत टुकड़ाबाजी, बहुत चहल पहल, ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार, प्रभुपाद जी बोल रहे नहीं, हरे कृष्णा। तो बोले कि कौन है ऐसा जो इसकी सुंदरता की नहीं करेगा, परपट पड़े इसका, और आप पढ़ लेना। मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर
गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विश्ववसु मोहवश आपके विमान अपने विमान से गिर गए थे। ये सत्य बात है। आपके घर में कैसा कुछ हुआ था क्या? है? क्या? क्योंकि वे अपने नुपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदरी लग रही थी। गंधर्व गिर गया ऊपर से, उसको देखी तो कितनी सुंदर हो, छत पे खेल रही थी, छत से कोई बाहर नहीं आई, और पिताजी देखे जा रहे हैं जंगल में उसको। क्या सुन रहा है? तो सुन रहे ना? क्या सुन रही? सुन रहे? क्या क्या पढ़ा? मिला रहे? सुनिए सुनिए, मिलाइए मत, सुनिए। हम मिला रहे हैं ना, आपको सुनिए। मिलाने का हमारा क्या शास्त्रों में जो लिखा है वो सुनते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल की तरह उस समय भी गगन चुंबी भवन होते थे। यहां पर हमें पुष्ट शब्द आया है। हमें का अर्थ है कि अत्यंत विशाल महल, स्वाद विमानत का अर्थ है कि अपने विमान से। इससे लगता है कि इन दोनों भी व्यक्तिगत विमान या हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, अपना अपना हेलीकॉप्टर। अभी तो कुछ लोग का ही है, तो प्रॉब्लम ऐसे कि सबका गंधर्वों का अपना अपना हेलीकॉप्टर होता था क्या? आकाश में उड़ते हुए गंधर्व विश्ववसु ने देवहूति को अपने महल की छत पर गेंद खेलते देखा। उस काल में गेंद भी प्रचलित था। गेंद उस समय खेलते थे, फुटबॉल खेलते। गेंद क्या था पता नहीं, किंतु राजकुमारों की लड़कियां सार्वजनिक स्थान में नहीं खेलती थी। ऐसे नहीं कि छोटे कपड़े पहन के जगह बैडमिंटन और जो है वो फुटबॉल खेल रही है, बैडमिंटन सबके सामने। प्रभुपाद जी बहुत उसको प्रभुपाद बोल्ड, बड़ा बोल्ड बोलते हैं, बड़ा क्या है पागल लोग ना। बाहर जाके कंपटीशन चल रहा है, कुछ कपड़े पहने नहीं है, सब नंगी टांगे देखने के लिए आता है बूढ़ा लोग, मैच देखने के लिए। प्रतिष्ठित घरों के लड़के बाहर जाते थे, ऐसा कभी नहीं होता। आजकल उसको पढ़ना है सेल्फ इंडिपेंडेंट। किंतु राजकुमारों की लड़कियां सार्वजनिक स्थान में नहीं खेलती थी। गेंद खेलना तथा अन्य आमोद प्रमोद के आदेश सामान्य लड़कियों के लिए नहीं थे। ऐसा खेल केवल देवहूति जैसी राजकुमारी ही खेल सकती थी। यहाँ ये बताया जाएगा कि उड़ते विमान में उसे देखा गया। इससे प्रचलित होता है कि वह महल बहुत ऊंचा था। हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचा होगा ना महल, इतना हेलीकॉप्टर नीचे तो आएगा नहीं, तो बहुत ऊंचा ऊपर से देख लिया। तो हेलीकॉप्टर से दिख रहा है मतलब बहुत ऊंचा होगा, तो हेलीकॉप्टर भी ऐसा थोड़ा नीचे आ जाता होगा, से आवाज नहीं आती होगी ज्यादा कि देवहूति को उड़ा के फेंक दी कहीं साइड में। ऐसा भी नहीं था। हेलीकॉप्टर को बहुत क्या चाहिए, स्पेस चाहिए होता है उसको, उसका बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। यहां पर ये बताया गया कि उड़ते विमान में देख लिया। इससे सूचित होता है कि वे महल बहुत ऊंचा था, अन्यथा वे विमान से कैसे देखी जा सकती थी। ये दृश्य इतना स्पष्ट था कि गंधर्व विश्ववसु उसकी सुंदरता को देखकर उनके नुपुरों की ध्वनि सुनकर, नुपुर की ध्वनि कैसे सुन ली? अरे नुपुर की ध्वनि तो बहुत क्या होती है, क्या कम होता है, और उसका हेलीकॉप्टर का आवाज, इससे यही पता चलता है कि हेलीकॉप्टर बहुत शांत चल रहा था, मतलब ऊपर की आवाज सुनाई दे रही है तो हेलीकॉप्टर की आवाज। अब यहाँ से जहाज जाता है ऊपर, कैसा लगता है? देखो स्पेशल लाखों विमान जाता है तो फिर तो चीख निकल जाती है। ये टेक्नोलॉजी थी पहले क्या है? हरीपुर को मसाला मिल रहा है बोलने के लिए। नुपुरों की ध्वनि सुनकर सुंदरता एवं ध्वनि से इतने आकर्षित हुए थे, मोहग्रस्त होकर गिर पड़े। श्री कर्दम मुनि ने इस घटना को जिस रूप से सुन रखा था उसका वर्णन कर दिया। तो सुनाया था कि उसको के बारे में कैसे ऐसा हुआ गंधर्व के साथ में। हालांकि जंगल में बैठे कोई सुनाता है कि वो कैसे बात संसार में चल रहा है, समझ गए?
कुछ लोग होते हैं कि हमको मैनेजमेंट में नहीं पढ़ना, हमको नहीं मैनेजमेंट में पढ़ना, लेकिन मैनेजमेंट का सब कुछ पता होता है, सबसे ज्यादा कोई पता होता है। नहीं, हम नहीं पढ़ते, हम पीछे रहना चाहते हैं, लेकिन सारा पता होता है, इससे अच्छा ये कर ही लो। सर बात नहीं, हम नहीं इस चक्कर में पढ़ते, हम नहीं मैनेजमेंट में पढ़ने से व्यक्ति गिर जाता है, ज्यादा करने से ये पूजा है, प्रतिष्ठा, लाभ है, तो हमको दूर रहना है इससे। लेकिन दूसरे पूछता चलता है क्या चल रहा है, वो प्रेसिडेंट का फॉल डाउन हुआ कि नहीं हुआ, तो प्रेसिडेंट के दिन थोड़े कम चेला के साथ घूमता है, पैसा वैसा बहुत आ गया उसके पास, पैसा आ गया तो फिर सब कुछ आएगा, ऐसा भावना। वो बात सत्य भी है, तो बात भी है, अगर आप नहीं केयरफुल रहोगे तो बेसिकली आशीर्वाद ही है, विस्तार करता है हमको, लेकिन तरीके से। देखो मजाल होगा तो फिर आपका भी कुछ हो सकता है नहीं, वो गिरेंगे नहीं गिरेंगे पता नहीं, लेकिन आप अंदर होगा गिर जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको पता चलेगा। उससे कपड़े चेंज हो जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा, उससे कपड़े चेंज नहीं होंगे कैसे पता चलेगा क्या। तो इसलिए हर चीजों को बड़ा तरीके से, मैच्योर तरीके से देखना चाहिए, है ना, मैच्योरिटी लेके आना चाहिए, बचपना नहीं रहना चाहिए देखने में। देखिए ये बहुत ही मतलब छोटी छोटी सोच। आप ऐसे मानते हो कि जो वही शुद्ध है, जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, ऐसा मैनी डिवोटी, एक्सॉल्टेड डिवोटी इन गृहस्थाश्रम, मतलब गृहस्थाश्रम में कंडम आदमी है, ऐसा सोचते होगी सनी। आपकी बुद्धि है तो आप हवी बनोगे, ताकि कहीं भी हो आप। We should respect others, devotees, आश्रम। तो यहां देखिए कितना मतलब पहले जो का संवाद पड़ा ना दोनों का, ससुर और दामाद का, दोनों को के बीच में बात चल रही है, मतलब कितना अफेक्शन है, बुद्धि कितनी जो है वो स्थिर है और भगवान में लगी हुई है, इसलिए दूसरी सोच आएगी नहीं। आप कलयुग में तो आप भूल जाओ, कलयुग में अच्छा सोचना चाहो तो ही बुद्धि सोचाएगी नहीं, आपको बार बार वही घुमा के लेके आएगी, नहीं 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 नहीं, फिलॉसफी मत बताइए हमको, हम सब जानता है, और कलाकार तो है कलयुग के लोग। तो उसे सुन रखा था, कोई आके बताया, नारद मुनि आके बता देते उनके बीच में कैसे ऐसा, जब आप सोच रहे हो तो आपकी इच्छा पूरी होगी, कोई बाकी आ जाता होगा। नारद मुनि तो छोटे मोटे पर्सनालिटी थोड़े, ऐसे नहीं कि वो बोलकर बात कर रहे हैं बैठ के, है ना, कि आपके लिए ठीक है, ठीक रहेगा वो, हाँ लग जाए तो नो प्रॉब्लम। हाँ नहीं तो फिर क्या है कि बहुत दिक्कत होगा। ऐसा कौन है जो स्त्रियों के शिरोमणि, जो स्त्रियों में शिरोमणि शंभु मनु की लाडली पुत्री और उत्तानपाद की बहन का समाधान नहीं करेगा। जिन लोगों ने कभी लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है, उन्हें तो इनका दर्शन तक नहीं हो सकता, फिर भी ये स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। मतलब ऑलवेज अप्रिशिएटिंग अदर्स, दूसरे को गुणगान करना, दूसरे को हाँ जो है वो अच्छे वर्ड्स बोलना, जो है वो है। उत्तानपाद की बहन है, महाराज प्रियव्रत की बहन है, तो शंभु मनु की बेटी है। हाँ और ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जो उसको नहीं लेना चाहेगा। हाँ श्री कदम मुनि देवहूति की सुंदरता पात्रता की कई प्रकार से प्रशंसा किया। पहले बताया देवहूति का वो गुणगान कर रहे हैं, पहले गुण क्या कर रहे हैं, इसने क्या किया है, कुंवारी है, जैसे मेरे कोई पहले मेरे बारे में सोचा है और दूसरे बार किसी सोचती नहीं है। और दूसरा क्या बता रहे कि देवहूति जो है
कर्दम मुनि की, सॉरी, महाराज प्रियव्रत की क्या है? बहन है, और शंभु मनु की पुत्री है, हैं? और क्या बता रही है? लाडली पुत्री, पुत्री नहीं लाडली पुत्री है। यद्यपि आभूषण पहनकर कन्या सुंदर बन जाती है, किंतु देवहूति आभूषणों से भी अधिक सुंदर है। वे अलंकृत सुंदरी कन्या में शिरोमणि थी। देवता या गंधर्व उसकी सुंदरता से आकृष्ट थे। श्री कर्दम मुनि यद्यपि महान साधु थे, किंतु वे स्वर्ग के निवासी नहीं थे। पिछले श्लोक में बताया गया है कि विश्व स्वर्ग का निवासी होकर भी देवहूति की सुंदरता पर मोहित हुआ था। अपनी सुंदरता के साथ ही साथ वे सम्राट शंभु मनु की पुत्री और राजा ताड़पाल की बहन थी। भला ऐसी सुंदरीता परिग्रहण करना कौन अस्वीकार करेगा? नेक्स्ट, अतः इस सती कन्या को मैं अपनी पति के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ, सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसे मैं लिपट गया, बड़ा अच्छा घर किया है, अच्छा है, ऐसा नहीं, मेरी भी कुछ शर्त है। शर्त क्या है? ये क्या शर्त है? कोई भौतिक शर्त नहीं रखा है, मेरी शर्त है। पहले तो बता दो क्या शर्त है। मेरी शर्त यह है कि जब मेरा वीर्य धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान श्री विष्णु ने बताया है और वे द्वेष रहित है। तात्पर्य, श्री कर्दम मुनि ने सम्राट शंभु मनु से अत्यंत सुंदरी पत्नी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और सम्राट की पुत्री से विवाह करना स्वीकार कर लिया। श्री कर्दम मुनि आश्रम में रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। यद्यपि उनके मन में विवाह करने की इच्छा थी, किंतु वे आजीवन गृहस्थ जीवन भी बिताना नहीं चाह रहे थे। ये बात उसे पता है कि कितना करना है, कितना नहीं करना, क्योंकि वे मनुष्य जीवन के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतः परिचित थे। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य को जीवन में प्रारंभिक भाग में चरित्र, शील तथा गुणों के विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य में बिताना चाहिए। जीवन के बाद वाले भाग में भी विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु साथ ही मनुष्य को यह भी चाहिए कि वे कुत्तों बिल्लियों की भांति संतान उत्पन्न ना करें। श्री कर्दम मुनि ऐसे संतान उत्पन्न करना चाहते थे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक किरण हो। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे संतान उत्पन्न करे जो भगवान विष्णु का सेवक बन सके, अन्यथा कोई संतान ना जने। ये तो मत हो, भगवान अगर देना है तो भगवान का भक्त दीजिए, तो मत। उत्तम पिता के दोनों प्रकार के संतानों उत्पन्न होती है। एक तो वे जो श्री कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित होते हैं और उसी जीवन में माया के बंधन से मुक्त होकर योग्यता रखते हैं, और दूसरों जो श्री भगवान की किरण होती है, जो सारे संसार को जीवन के परम लक्ष्यों को सिखाता है। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर क्या बोलते हैं इसको? रियो विष्णु, विष्णु किरण। या तो अपने जीवन को सफल करके निकल जाए भगवत धाम, जो दूसरा आया उसके लिए, किसके लिए? प्रचार करने के लिए। आगे के अध्याय में बताया जाएगा कि श्री कर्दम मुनि को ऐसे ही पुत्र कपिल की प्राप्ति हुई, जो श्री भगवान के अवतार थे, जिन्होंने सांख्य प्रदर्शन का प्रतिपादन किया। तो हमारा दूसरे वाला नहीं होगा, पहले वाला होगा। भगवान हमारे घर में जन्म नहीं लेंगे। एक था भक्त, वो बता 10 साल पहले, मुझे हमको ऐसा लगता है कि हमारे घर में भगवान जन्म लेने वाले हैं। हाँ, ऐसे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमको ऐसा लग रहा है कि हम कर्दम मुनि हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कपिल जी जन्म लेंगे, कपिल का भाई हमारे घर में आएगा। मैं तो दुष्ट है, मन है ना, कुछ भी सोच ले, फिलॉसफी को मोल्ड करके जो उसको तृप्ति करना कर लेता है। इसलिए साफ था
बड़े बड़े गृहस्थ श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, करते रहते हैं कि भी अपना प्रतिनिधि भेजें, जिससे मानव समाज में कल्याणकारी अभियान चलने लगे। संतान उत्पन्न करने का एक कारण ये है, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अत्यंत प्रबुद्ध माता पिता अपने संतान को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं। पहला क्या है? भगवान आप आओ। दूसरा, संतान को शिक्षा देने के भक्त बने। हमारे लिए कौन सा है? सब पहले हमारे लिए कौन सा है? पहला, दूसरा, सेकेंड। क्योंकि हम उस कोटि के भक्त, हम लोग बद्ध जीव हैं। तो कृष्ण भावना की शिक्षा दे ताकि इस दुखमय संसार से उनका फिर से आना ना हो। माता पिता का ये उत्तरदायित्व है कि वे देखे कि उनके बच्चे को फिर से किसी मां के घर में ना लौटना पड़े। यदि मनुष्य इसी जीवन में संतान को मुक्ति पाने हेतु शिक्षा नहीं देता है तो उसे ना तो विवाह करने की और ना ही संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यदि मानव समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को भंग करने हेतु कुत्ते बिल्लियों की भांति संतानें उत्पन्न की जाए तो यह संसार नरक बन जाएगा, जैसा कि इस कलयुग में हो रहा है। इस युग में ना तो माता पिता ना ही संतानें प्रशिक्षित हैं, दोनों ही पशु सदृश हैं और केवल खाते सोते संभोग करते, रक्षा करते और अपने इंद्रियों को ही संतुष्ट देते हैं, तुष्टि प्रदान करते हैं। सामाजिक जीवन की ये अव्यवस्था से मानव समाज की शांति नहीं लाई जा सकती है। श्री कर्दम मुनि ने पहले ही बता दिया था कि देवहूति के साथ आजीवन नहीं रह पाएंगे। बुरा मत मानना, मैं नहीं रह पाऊंगा, पहले से बोल रहा हूं। तो ज्यादा अच्छा है, बाद में बोलेगा तो पहले नहीं बताया, तो शादी कर लेती, पहले कैसे बताया हमको? पहले बताते ना हमको, अभी हमको बीच में पहले बताया कि नहीं रह पाऊं, पहले बता दीजिए। लिखाना तो लिखा लीजिए, डॉक्यूमेंट साइन करके करवा लीजिए। क्लैरिटी पहले देखो ज्यादा अच्छा है, बाद में चेंज करना, बाद में एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि हम पहले से क्या करते हैं, मान लेते हैं महाराज संतों की तरह। तो बोला यस, बोला यस, ये बोला यस, हो जाए शादी किसी तरह, बाद में जो होगा देख लेंगे। ऐसा स्पष्ट करना चाहिए पहले से। नहीं बोला यस यस, नहीं बोला, पागल हो जाता ना व्यक्ति। उसने तो मेरी शादी होगी नहीं होगी, जो है भैया यस बोलते जाओ। नहीं ऐसा किया, यस बोल दिया, यस नहीं बोलना चाहिए, जरा से बता रहा। तो पट्टी कुछ बोले, प्रॉमिस कर, बोलो अभी, बोलो अभी ले लो, अभी बोलो अभी लो। पति को भी ऐसे, अभी बोलो अभी लो। बाद में 2 बार, बाद में नहीं, बताओ कौन सा बार है, अभी बताओ। 2 बार क्या बताओ, 2 नहीं, हमारे दोनों पहले 2 थे, अभी तो कल जो 4 हो गए अभी। तो बताओ अभी क्या क्या है, अभी बता दीजिए। नहीं टाइम नहीं, अभी टाइम आया, उसके बाद नहीं मिलेगा। सही बता रहे, क्या हो जाता पता नहीं है, सीखना मिलना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए। और कलयुग में तो फाइलें कोर्ट में लगती रहती है, 3.5 करोड़ केस पड़े हुए हैं इसी के चक्कर में। पहले नहीं बताया था, पहले तो मैनिपुलेट कर दिए। कलयुग है ना, मतलब ये देखो सतयुग त्रेता की बात है तो इतना क्लियरिटी है। कलयुग में तो आपको और क्लियरिटी करना था, लोग किंतु परंतु लगा के घुमा देते। हरे कृष्णा, सत्यता नहीं है ना, तो पहले बताए। तो यहां क्या बताया जा रहा है, कदम ने क्या किए, देखो शास्त्र में कितना क्लैरिटी है? क्या बोले कि उसके बाद मैं चला जाऊंगा, तो कब निकलूंगा ये बताऊंगा मैं। हाँ,
श्री कर्दम मुनि से पहले से बता दिया गया है कि देवहूतियों के साथ आजीवन नहीं रह पाएंगे। वे उनके साथ तभी तक रहेंगे जब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में विषय जीवन का सदुपयोग केवल उत्तम संतान उत्पन्न करने में होना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। मनुष्य जीवन श्री भगवान की पूर्ण भक्ति करने के हेतु है। यही भगवान श्री चैतन्य का दर्शन है। उत्तम संतान उत्पन्न करने के अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के पश्चात मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चाहिए और पूर्णता की परमहंस अवस्था प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। हाँ, संतान जब उत्पन्न हो जाए, 50 साल खत्म हो गए, बाल पक गए, उसके बाद कैसे तैयारी करने का है? संन्यास की तैयारी करना चाहिए। डरना नहीं। कलयुग में बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ अटकना नहीं है, यहाँ से आगे भी जाने का। हरि बोल। उत्तम संतान होने के बाद परमहंस अवस्था प्राप्त कर लेना है। परमहंस जीवन की सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। संन्यास जीवन में 4 अवस्था होती हैं, जैसे परमहंस सर्वोच्च अवस्था है। श्रीमद् भागवत में परमहंस संहिता में कहा गया है कि जो उच्च श्रेणी के मनुष्यों के लिए परमहंस द्वेष मुक्त होता है, अन्य अवस्था में यहाँ तक गृहस्थ जीवन में स्वार्थ और द्वेष पाया जाता है। अन्य अवस्था में यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन में स्वार्थ और द्वेष पाया जाता है, किंतु परमहंस अवस्था में मनुष्य भगवान कृष्ण भावना में पूर्णता अनुरक्त रहता है, अतः द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। ऐसा हो जाता है, राग द्वेष स्वार्थ हो जाता है, क्या करें? नहीं, चीजें ऐसी हैं। नहीं, इतने लोगों से निपटना पड़ता है, इतने लोगों से मिलना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, पैसा संभालना पड़ता है, लोगों से डील करना पड़ता है। इस प्रकार के आप कितने भी अच्छे होते हैं, तुम्हारा रजोगुण बढ़ा देंगे लोग। आप सतोगुण जब करके गए, कोई आपको डांट दिया जाके, कुछ बोल दिया जाके, आप आगे फटाक से रजोगुण में, तो द्वेष और ये आ जाता है। श्री कर्दम मुनि की भांति लगभग 100 वर्षों तक पूर्व श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे, जो श्री भगवान श्री चैतन्य प्रभु के दर्शन उपदेशों को प्रचार कर सके। श्री भगवान की प्रार्थना के कारण उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज था, जो संप्रति पूरे विश्व में अपने प्रमाणिक शिष्यों के माध्यम से श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का उपदेश किया। तो इस प्रकार से यहाँ एक और श्लोक पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मेरे लिए सर्वोच्च अधिकारी अनंत भगवान श्री हैं। मेरे लिए जो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान है, जिनसे ये अद्भुत सृष्टि उद्भुत होती है, जिन पर इनका पालन तथा विलय आश्रित है, मैं उन समस्त प्रजापतियों के मूल और इस विश्व के जीवात्मा को उत्पन्न करने वाले महापुरुष को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ कर्दम मुनि ने सारे कार्य किए। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी रहे और गृहस्थ आश्रम में भी जा रहे हैं, और उसके बाद संतान पैदा करेंगे, देवहूति माता को भी संतुष्ट करेंगे, और उसके बाद में संन्यास लेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं जीवन का जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए, परमार्थ प्राप्ति होना चाहिए, जिसके लिए आए हम करने के लिए। तो ये सब स्टेजेस हैं, इसके हमको पहुंचना है आगे। लेकिन अल्टीमेटली तो भगवान की पूजा करना है, आराधना करना है, भगवान के धाम जाने की तैयारी करना है। कलयुग के अंदर बहुत क्या समय बचा है। प्रहलाद महाराज बोले 10 साल निकल जाते हैं बचपन में, बच्चे पैदा कर, उसमें छोटे बच्चे में 10 साल निकल जाते हैं खेत कूद में। 20 साल हो गया और फिर 10 20 में आ गया,
और लास्ट के बता रहे 20 साल निकल जाता है बुढ़ापे में, हाँ, और बीच में निकल जाता है कमाने, तो 40 साल तो ऐसे निकल गए। तुमने पूरा डिटेल लिया 100 साल कैसे निकल जाते हैं। 20 साल बचे तो 20 साल में क्या ही करोगे आप? हाँ, 50% समय निकले सोने में, तो 100 साल अगर आपका जीवन है तो 50% निकल गया सोने में। कितना बचा? 50 और 20 निकल गया बाल अवस्था में और खेलने कूदने में से लिखा है। कितना हो गया? 70 और 20 निकल गया बुढ़ापे में। कितना हो गया? 90 और 10 साल निकल गया नहाने धोने खाने में और टॉयलेट साफ करने में। तो बोले भजन कब करोगे? भजन कब करोगे? सोता है कितना जीवन सोता है व्यक्ति में। 50% जीवन को निकल गया सोने में, ऐसा लगता। तो भजन करने का सब हाँ अच्छा कम करो। परमहंस मतलब ये कि फ्री फ्रॉम मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हाँ ये बात नहीं, अंदर आपको इतना पका लेता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता। इतना पक जाता है, वो हो जाता है सॉलिड हो जाता है, बन जाता है, तो वो उसको नहीं फर्क पड़ता है। नहीं ऐसा 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 नहीं। परमहंस जो है वो पर उनको जरूरत भी नहीं है, उनके पास लोग जाएंगे ना, वो क्यों जाएगा लोगों के पास में भी, लेकिन ऐसा कोई लेट नहीं करता, बैठ नहीं बात नहीं करता, तो मतलब उनको अच्छा लगता है, वो कर सकते हैं भगवान के साथ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो नहीं करना। कोई आएगा तो उसे एंटरटेन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, राज शायद गाय थोड़ा करेंगे, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में अपना भजन करेंगे ज्यादा। जो कम उनको लगता है कि यार मैं क्या ही करूँगा सब भगवान से करवा रहे हैं, इतना रियलाइजेशन। राग द्वेष में क्या होता है कि हम कर रहे हैं ना, परमहंस में लगता है कि ये प्रभुपाद क्या बोले, जब प्रभुपाद रास्ते जा रहे हैं, प्रभुपाद मतलब लेटे हुए और पूरा अंतिम सांस में बोल रहे हैं, क्या ये बोल रहे हैं प्रभुपाद, एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। कितनी बार सुनते हैं हम, ये सुनते हैं हम लोग, देखो रियलाइज कर एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो परमहंस स्टेज पे जो है वो उनको लगता है बस मैं ही भक्त नहीं बन पाया, बाकी सब भक्त। इसे मैं क्या ही बताऊं किसी को, मैं खुद ही इतना टॉप मोस्ट ये रियलाइजेशन डीप रियलाइजेशन है कि सबसे कोई खतरनाक कंडम व्यक्ति है संसार में तो मैं हूं। मैं से दूरी रहूं, मैं दूरी रहना चाहता हूँ, किसी को छूना गंदा ना कर, मैं मेरी वजह से कोई व्यक्ति को दुख ना पहुंचाए, और मैं इतना जहरीला हूं ऐसा उसको नहीं। ये सिद्धि है सर्वेंट हुड से जब भी बनता है तो उसको ये लगता है, भावना आती है उसको, नेचुरल उसको लगता है। ऐसे नहीं कि बताने के लिए बोल रहा है, जैसे भक्ति में उठा सुनो सॉन्ग आप ही अपने बारे कौन लिखेगा, मैं भैया आदमी तो विषय दुर्जन सदा काम में रहती, आप लिखे नहीं किताब में, मैं विषय दुर्जन हूं, मैं मेरे हृदय बहुत काम है, ना ही को पुण्य रिलेश, आमा जीवन सदा काम में रहती, ना ही को पुण्य रिलेश। भक्त ठाकुर लिख रहे, नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे, लोभ काम हित सब में जो है मनुष्य शिकारी, हरी हरी विफल जन्म गवाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर लिखे, गोरा पहू ना भजियो में आपको मैं भजन नहीं पाया, विषय आप विषय सतत खाएंगे,
गौरांग कीर्तन मगन ना हुई, गौरांग महाप्रभु कीर्तन मगन नहीं हो पाया। नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं तो सो प्रेम दे गया चैतन्य महाप्रभु। तो these are the Paramahansa Rashtra, they write and they wrote हैं तो सिद्ध हो गए, क्योंकि जो नेचुरल स्थिति जीव की श्रद्धा सिद्ध हो चुके हैं। और सिद्धि में यही आता है, सिद्धि में ये नहीं आता कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, अब मेरे पैर चाटो, मेरे चरण धूली लो, मेरा जो है वो अवशेष खाओ, ऐसा कभी नहीं होता। हे राधे व्रज देव के चलते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्पवाद तले आलिति होने को था कहाँ हुआ। Prabhupada Goswami, they never said, Prabhupada lecture, Goswami, they never said that we have seen Radha and Krishna. They never say. कहाँ हो आप? गोवर्धन के पर्वत पे हो, तलहटी पे हो, आप यमुना के किनारे हो, आप इधर हो, कहाँ हो आप? घोष्टानाम सर्वतो व्रजपुरे खेदे महाविवलो, महाविभल महाभाव से घूम रहे हैं। कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? दिख रहा है लेकिन बोलते हैं, कोई नहीं बोलते। जिसको नहीं दिखा वो कूद कूद के बोल रहा है। तो परमहंस वेरी हाई स्टेज। हरे कृष्ण। राग द्वेष तो बहुत दूर की बात है, तो नीचे छोड़ के आए। हाँ, मतलब कनेक्ट करते थे लोगों से, तो उसे कनेक्ट करते थे, पूछते थे कैसे। उनको लगता है कि दया आया तो जीव कष्ट में तो नहीं है, मतलब कष्ट देखे वो कष्ट आ जाता, बहुत रोते थे। उनको लगता कि मतलब क्यों भगवान इनको सुखी कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं जा रहा भगवान के पास? क्यों अलग होकर माया के चपेटों में आ रहा है? जैसे क्यों लग रहा है कि माया जो सुख दे सकती है, जैसे क्यों लग रहा है कि भोग विलास जो सुख दे सकता है? कहा सब होने के बावजूद कृष्ण भक्ति ही सबसे बड़ा सुख दे सकती है। वो एक क्लियर है, इसमें कोई दो राय है नहीं। भौतिक संसार में कोई व्यक्ति नहीं मिलता, इसलिए जब तक के साधना करके भक्ति करके अपने आप भी आगे बढ़ाना है, और सेवा साथ साथ बाहर से सेवा करते जाने का है, अंदर से अपने भजन को बढ़ाना है, प्रेम को बढ़ाना है, श्रद्धा को बढ़ाना है, जप करना है, पढ़ना है, ड्राइव करना है, घुसना है। सेवा हमको मिली है भक्ति में आगे करने बढ़ाने के लिए, लेकिन हम सेवा के चक्कर में माला ही छोड़ देते, पढ़ना के नहीं छोड़ देते, तो फिर सेवा भी तरीके से नहीं हो पाएगी ना। सेवा के नाम पे आप नहीं कर सकते, भजन छोड़ सकते। तो हम वो भजनानंदी हैं जो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। तो हमारा भागवत पढ़ना, बैठना, शुद्ध भोजन, उठना, साधना करना, साधना करने के बाद ही हमको सेवा शुरू करना चाहिए। सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा अच्छा सा करके, नहा धो के बढ़िया प्योर लाइफ स्टाइल करके, 12 के बजे प्रसाद लेके थोड़ा आराम करके उसके बाद सेवा शुरू करोगे तो आपको साथ किसी के पहले या किसी के बाद में, और किसी को तो सुबह ज्यादा इंटेंस हो तो शाम को समय अपना रखना चाहिए। 2-3 घंटे अपना खाली समय, फोन कुछ नहीं, आप अपना बस भजन करो, पढ़ो। 1 घंटा तो पढ़ना चाहिए, चाहे सुबह पढ़ो, चाहे दोपहर में पढ़ो, चाहे रात को, जब भी आपको समय लगता है बेस्ट सुबह पढ़ना चाहिए साधना। तब तो टेस्ट है, तब घूमते रहेंगे तो रजोगुण में घूमते रहेंगे, उल्लास से बोले यार मैंने क्या किया सर क्या किया मैंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को उस टेस्ट को आस्वादन करना, भक्ति के जो स्किल लिया है। हम सब क्या करने के लिए, थोड़ा ना मंदिर में करने के लिए, मंदिर का पर्पस जाने का क्या है, भगवान की प्राप्ति, कृष्ण तब से प्रेम करना। तो दिन ब दिन भजन बढ़ना चाहिए, ना कि कम होता रहना चाहिए। ईर्षा, द्वेष, द्वेष,
लाभ, पूजा, हानि, इससे कुछ होने वाला है ही नहीं है। आपको मिल भी गया तो भी आप सुखी नहीं रहेंगे। ये माधव इधर को पता था कि मिल भी गया तो ही कोई फायदा नहीं है, अकेले ज्यादा अच्छा है। माधव इधर के पास में ही था। खीर देख ली, खीर बन रही है, लेकिन भावना क्या है? खीर को चखने के विषय में क्या भावना है? ऐसा क्या बन रहा है जहां हमारे ठाकुर जी नहीं खाते हम खाएंगे? यहाँ जो गोपीनाथ जी को लगता है क्या, हमारे गोपाल जी को भी लगना चाहिए। मतलब हमेशा सेवा बढ़ाने की, यहाँ कुछ नया करने की भगवान के लिए। ऐसा क्या उस मंदिर में जो हमारे यहाँ नहीं है? वो बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, चलो हम भी अच्छा कर लेंगे भगवान के लिए। वो ठाकुर जी तो ये एक आइटम एक्स्ट्रा खिलाते हैं, हम भी डालेंगे, इसलिए चखना चाहते हैं कि ऐसा क्या है दुनिया लाइन में लगी है कुछ नहीं। तो इसी से लोग अट्रैक्ट होते हैं प्रभु। आप देखिए भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं। जितना भक्ति भावना हमारा बढ़ेगा, सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली दूर हो करेंगी। लेकिन माया वश में जीव आकर सोचता है कि मेरे को करना पड़ेगा, ये होगा, मेरे को प्लान करना पड़ेगा। तो जब भजन करोगे आपको नहीं लगेगा कि भगवान ही सब करते, खुद लगेगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, जो चीज नहीं मिलना है तुमको कभी नहीं मिलेगी। वो कहां से कुछ चीज आ जाएगी पता चलेगा नहीं आपको। मेरा जो ड्यूटी है, जब मेट्रो हम करते रहे, चलते रहे, करते रहे, कब तक? हमारा 3 बजे तक आपको जाना है। हाँ, थैंक यू। हाँ, यस, कब तक? 3 बजे तक था। कब तक था क्लास? 3 बजे तक था। 2 से 3 बजे से टाइम हो गया। और भी किसी प्रश्न है? हाँ, तो आप लोग सब अच्छा साधना कीजिए, अच्छा स्ट्रांग भजन कीजिए, सेवा कीजिए। साथ सेवा तो हम करते ही। इसका पर्पस ये है कि थोड़ा सेवा को ऐसे बैलेंस करने के हम अपना साधना 16 माला का 4 नियमों का पालन, है ना, शुद्ध चेतना रखे हम, तभी हम दूसरे के दान को भी डाइजेस्ट कर पाएंगे। हमेशा बोलता हूँ, कोई पैसा अगर देता है, कोई फीस खिलाता है तो कोई मूर्ख नहीं है। स्पॉन्सर तुमको उससे अपने कर्म स्पॉन्सर कर दिए, अपना कर्म स्पॉन्सर कर दिया रसगुल्ले के बीच में। अब खाइए, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे अगर भजन नहीं करना है हमको। नहीं खाने में, नहीं खाना, खाइए, लेकिन साथ में भजन डाइजेस्ट होगा ना कर पाओ। साधु को क्यों खिलाता है? साधु डाइजेस्ट कर ले। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भजन करूंगा, डाइजेस्ट करूंगा, 4 खा लेता हूँ, तो 4 एक्स्ट्रा वाला कर लूंगा, और 2 4। यही भावना नहीं होना चाहिए। मतलब उल्टा कुछ नहीं हो सकता, सीधा सोच लेगा। अच्छा, प्रभु जी बोले थे कि भजन करो और ले लो, माल खाओ, ऐसा भी नहीं। फिर धारा दूसरी लग जाए। द्वितीय जरूरत है, मतलब जरूरत का हम बाहर ब्राह्मण है ना, तो हम बाहर जॉब करते नहीं, भगवान की सेवा करते, तो लोग के डोनेशन पर निर्भर है। निर्भर क्या है, हम उनको सेवा में लगा रहे हैं, तो उनका पैसा भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान ही डाइजेस्ट कर सकते सबके पापों को, वो नहीं कर पाए। इसलिए हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रसाद कहते हैं। तो उसको दो भैया, उधर से आएगा तो लेंगे, उधर से आएगा तब लेंगे। ऐसे प्रसाद वालों कृपा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आजकल कलयुग के लोग बड़े पापी हैं, रिएक्शन जाएंगे आपको पता ही चलेगा ही नहीं। तो सडनली आपके दिमाग में ऐसे कैसे विचार आ गए? साधना करोगे, आप सब कुछ करोगे, सडनली तुम्हारा दिमाग घूमता, पाप करने का मन करेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आप फोर्स कर देगी आपको करने के लिए। कुछ नहीं किया तो हो सकता है वो अपना आपका ना हो, किसका है? दूसरे से आ रहा है, जिसका जिम्मेदारी लिया उसका भी आता है। जैसे गुरु को सबसे बड़ा कष्ट मिलता है। क्यों? गुरु के लोग लेता है। अब देखा है महाराज, देखिए जब भी दीक्षा देते उसके बाद में महाराज बीमार हो जाते, शरीर गर्म हो जाता, तो हमारा अपना वजन करते थे, प्राप्त करते थे, जाके उठते थे, शाना सुना करते थे, पूजा करके रेडी। साइंस है, सटल साइंस है ना।
दिमाग खराब हो जाएगा, एक तो उसका दूसरा मन करेगा, फिर तीसरा मन करेगा, चौथा करेगा, ये लूप है। लूप में फंस गया व्यक्ति तो फिर मानेगा भी नहीं मैं गलत, मानेगा भी नहीं मैं गलत। इसलिए साधना करने से, जप करने से हम शुद्ध रहेंगे, प्योर जीवन रहेगा हमारा। जो कल का कुछ हुआ हुआ, आज साधना करके खत्म। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से। नित्य आएगा मतलब ये तो नहीं कल आज शाम तक आएगा, शाम तक आ जाएगा बहुत कुछ, कल फिर क्या करने का, फिर भागवत सुनने का, नष्ट कर देने का, पराया नष्ट कर देने का। नित्यम भागवत से। जो प्रभुपाद पढ़ना है पढ़ने, कोई भी स्किल कराए पढ़िए, बैठिए, सुनिए, प्रभुपाद सुनिए, नोट्स बनाइए और शेयर कीजिए। फिर जाके दिन में 1 घंटा पढ़िए, अपना सुनिए। क्या ही है 24 घंटे में तो क्या करना, लेकिन मन जो है वो करता नहीं। ऐसा नहीं है समझ में, फोन आजकल बहुत बीमारी है, इसलिए रात को फोन नहीं चलाने का। रात ही जीव एक्टिव होता है, अगला दिन में थोड़ा बहुत काम कुम कर लिया, रात को थोड़ा देख लेते हैं, करते करते 11-12 बजे तो थोड़ी जमा कर दीजिए उसको। हाँ, जल्दी सो जाइए टाइम के अपना वचन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरि हरि।